बात हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां पर इस वक्त यात्रियों को थोड़ी परेशानी इस हफ्ते होने वाली है। वहीं मुगल काल को लेकर सियासी पारा प्रदेश का पूर्ण रूप से हाई है। इसके बाद ही कई और खबरें आपके छत्तीसगढ़ की हैं, आपके शहर की हैं, जिसकी जानकारी आपको आपका रिपोर्टर दे रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर और रायपुर मंडल से गुजरने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। 20 से अधिक ट्रेनें रद्द हुई हैं। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ लाइन पर अधोसंरचना विकास के तहत प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रस्तावित है। इसी वजह से 23 से 26 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 27 दिसंबर को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 21 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे के मुताबिक रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी, बालाघाट और झारसुगड़ा को जोड़ने वाली मेमू और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। रद्द ट्रेनों में 27, 28, 29 दिसंबर को चलने वाली अधिकांश मेमू सेवाएं शामिल हैं, जिसमें दैनिक यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी होगी। लगातार विकास कार्यों का हवाला देकर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, लेकिन बार बार ट्रेनों का रद्द होना कहीं न कहीं यात्रियों के लिए चिंताजनक सबब बन गया है। धमतरी जिले के बोरई में महिला के निधन के बाद उत्पन्न धर्मांतरण से जुड़ा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। देर रात चली बैठक के बाद सहमति बनी और शुक्रवार सुबह हिंदू रीति रिवाज से महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये तस्वीरें बोराई गांव की है, जहां साहू परिवार की एक महिला की मौत के बाद तनाव की स्थिति बन गई। महिला ने कुछ समय पहले ईसाई धर्म अपनाया था। मौत के बाद परिजन महिला के शव को गांव में दफनाना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। विरोध के चलते शव को बोराई से नगरी लाया गया, लेकिन वहां भी हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। कई घंटों तक नगरी में तनाव और विवाद की स्थिति बनी रही। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की मौजूदगी में शव को दोबारा बोराई गांव वापस लाया गया। देर रात तक चली बैठक के बाद आखिरकार सहमति बनी। बैठक में यह सहमति बनी कि यदि मृतका का परिवार ईसाई धर्म त्याग कर अपने मूल धर्म में वापस आकर हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करता है, तो तभी गांव में अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद सहमति बनी और महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मैग्नेटो मॉल में हुए तोड़फोड़ पर कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्रिसमस डेकोरेशन में की गई तोड़फोड़ पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि ये घटना छत्तीसगढ़ की शांति और भाईचारे पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। राजधानी रायपुर में हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन विपक्ष के अल्टीमेटम के बाद कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। मैग्नेटो मॉल पर हुई तोड़फोड़ पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन 40 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसको लेकर प्रदर्शन करती है और क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का आरोप रहता है। कैमरा दुर्गेश साहू के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। कांकेर जिले से शिक्षा व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पिछले 7 महीनों से एक प्राथमिक स्कूल भवन में नहीं बल्कि एक ग्रामीण के निजी घर में संचालित हो रहा है। ये तस्वीरें कांकेर जिले के बाबू दबेना गांव की है। गांव की प्राथमिक पाठशाला का भवन जर्जर हालात में है। इसी वजह से पिछले 7 महीनों से स्कूल एक ग्रामीण के निजी घर में संचालित किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उसी घर की रसोई में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन भी तैयार किया जा रहा है। शिक्षा और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस निजी घर में कुल 13 बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सीमित जगह, सुविधाओं का अभाव और अस्थायी व्यवस्था के बीच बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से स्कूल भवन की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जिला शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार भले ही शिक्षा की गुणवत्ता की बात करे, लेकिन कांकेर की तस्वीरें सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या बच्चों को सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में ही सिमटकर रह जाएगा? छत्तीसगढ़ में मुगल काल को लेकर सियासी पारा हाई है। एक के बाद एक नेता बयानबाजी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पूरा माहौल गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गरमा दिया है।
दोनों ही नेताओं ने मुगल काल में हिंदुओं को सुरक्षित बताया। पहले ये बयान भूपेश बघेल की तरफ से आया था, जिसका सिंहदेव ने समर्थन किया और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई। विधायक पुरंदर मिश्रा से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी, कितने मुसलमान, हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहाँ? तो मुगलों के काल को बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं। मुगलों से रिश्तेदारी नहीं है, उनके पार्टनर हैं और मिलजुल के छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 5 साल आए थे। हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं, आप उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तुष्टीकरण अपनाने वाले, साहबानो प्रकरण में बैकफुट में जाने वाले ये फालतू बातें करना बंद करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मुगलों की सराहना की है और उस दौर में हिंदुओं को सुरक्षित बताया है। अब बीजेपी कांग्रेस को मुगलों की हितैषी बता रही है। देखना होगा कि मुगलों पर ये जो सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में कब तक शांत होती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर हिंसा के बाद लोगों ने घर वापसी का सिलसिला कर चुके हैं। अब धर्मांतरित व्यक्ति और परिवार ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म में वापस कर रहे हैं। कांकेर के तेवड़ा गांव में धर्मांतरण के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में अब तक 50 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। 18 दिसंबर को धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर वे विवाद में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। कुछ दिन पहले गांव के चर्च प्रमुख ने ईसाई धर्म छोड़ दिया। क्रिसमस पर 4 परिवारों के 13 सदस्यों ने सनातन धर्म में वापसी की। राजमन सलाम पर दबाव बनाकर उन्हें चर्च बुलाने का आरोप लगाया। गरीब और अशिक्षा का फायदा उठाकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। कोरर और लखनपुरी गांव के 4 परिवारों ने आज मूल धर्म में वापसी की। धर्मांतरण से घिरा कांकेर अब लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। धर्म में अपना ही धर्म में रहकर धर्मांतरित लोगों को मूल धर्म में वापसी करने का अपील भी कर रहे हैं। नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही शराब पीकर सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाले, इसके साथ ही हुड़दंगी करने वालों पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। नए साल की रात को लेकर राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। ड्रंक एंड ड्राइव की घटनाओं को रोकने के लिए शहर के सभी एंट्री पॉइंट और लगभग 2 दर्जन प्रमुख चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ साथ हुड़दंग मचाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। होटल, क्लब और फार्म हाउस में होने वाली न्यू ईयर पार्टियों पर भी पुलिस की पैनी नजर होगी। तय समय सीमा के बाद शराब परोसने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात 12 बजे के बाद अवैध रूप से शराब परोसने वाले आयोजकों और संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। रायपुर पुलिस ने अपील की है कि आप नया साल सुरक्षित ढंग से मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है शराब पीकर गाड़ी न चलाया जाए और ऐसा करते कोई पाया गया तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। करमचंद राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। आधुनिकता के दौर में जहां मोबाइलों की होड़ लगी है, वहीं मोबाइलों के लिए टावरों की भी होड़ लगी है। वहीं इन टावरों से निकलने वाले विकिरणों और इसके दुष्परिणामों से भी कई परेशानियों को जन्म देते। मोबाइल फोन आज जरूरत बन चुका है। बेहतर नेटवर्क और तेज इंटरनेट के लिए कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। नतीजा ये है कि सूरजपुर जिले में जगह जगह यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और कंपनियां इसे तकनीकी जरूरत बताती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि पहले यहाँ गौरैया और कौवा आम नजर आते थे। लोगों का मानना है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगों का असर पक्षियों पर पड़ रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। वहीं मनोचिकित्सकों का कहना है कि मोबाइल की अत्यधिक लत से बच्चों और युवाओं में अनिद्रा, मानसिक तनाव और आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है। लेकिन इस बढ़ती लाइफ स्टाइल को लेकर जहां कई नई बीमारियों के खतरे को देखते हुए इस पर शोध किया जाना अति आवश्यक है। सुरेश साहू, विस्तार न्यूज, सूरज। छत्तीसगढ़ की योगिता मंडावी ने कम उम्र में ही देश प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। योगिता मंडावी ने जूडो के क्षेत्र में ऐसा कमाल कर दिखाया कि राष्ट्रपति के हाथों प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगिता को जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमारी योगिता मंडावी छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कुंडागांव की रहने वाली है।
यह सम्मान योगिता को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन और कम उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रदान किया गया। योगिता का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। महज 4 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता का निधन होने के बाद उनकी परवरिश बालिका गृह कोंडागांव में हुई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद योगिता ने अपनी मेहनत और लगन से 13 वर्ष की आयु में ही राज्य स्तर पर श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पहचान बना ली और 14 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना शुरू कर दिया। योगिता मंडावी ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि अगर लगन और मेहनत अच्छी है तो कितनी भी कठिन और विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, परिणाम हमेशा सुखद ही रहते हैं।